2014 में 2 सैटेलाइट्स छोड़ी गई थी जिनका नाम था गैलीलियो 5 और गैलीलियो 6। अब ये जो सैटेलाइट्स थी वो यूरोप के जीपीएस सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए छोड़ी गई थी और इनको छोड़ने वाले रॉकेट का नाम था सोयूज। पर अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया और सोयूज के कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इन रॉकेट की जो ऑर्बिटिंग पोजीशनिंग है वो सही ढंग से नहीं हो पाई थी। यानी इनके जो ऑर्बिट में जाना था उस ऑर्बिट में नहीं जाकर ये किसी अलग ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगी और वो जो ऑर्बिट था वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट था और उसकी जो पेरिजी और एपीजी के बीच की डिस्टेंस थी वो थी 8,500 किलोमीटर। यानी अब ये जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ से 8,500 किलोमीटर ऊपर नीचे हो रही थी हर रोज। अब यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और ज़ान सेंटर ऑफ अप्लाइड साइंस टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोग्रेविटी इन जर्मनी, इन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और यहाँ पर ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट जो कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम डायलेशन के अंदर आता है उसको टेस्ट किया जाए। अभी ये जो टाइम डायलेशन और जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं ये होता क्या है? एक्चुअली में आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मास के इन्फ्लुएंस में आती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। यानी अगर हम किसी क्लॉक को स्पेस में रखेंगे और अर्थ पे रखेंगे तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस में क्लॉक ज़्यादा फास्ट चलेगी और जबकि जो अर्थ की क्लॉक है वो उससे कम स्पीड से चलेगी। और वैसे इसका जो टेस्टिंग है यानी इसकी जो फिज़िकल टेस्टिंग है वो 40 साल पहले हो चुकी है। 1976 में एक ग्रेविटी प्रोब नाम से एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट को छोड़ा गया था जिसका काम यही था कि वो टाइम डायलेशन को वेरीफाई करे और उसके लिए उसको 10,000 किलोमीटर की हाइट पर जाकर आना था। पर चूँकि वो सिर्फ हाइट पर जाके आ ही रहा था तो वो सिर्फ 2 घंटे के लिए उस हाइट पर रहा था। मतलब उसका जो टाइम डायलेशन का एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ 2 घंटे तक चला था और उसमें जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो इतने प्रिसाइज नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे। इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना अब गैलीलियो 5 और गैलीलियो 6 से इस एक्सपेरिमेंट को और प्रिसाइजली किया जाए क्योंकि ये कई सालों तक इस ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। तो इसीलिए ESA ने पूरे 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट रन किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थे। यहाँ पर सिंपल साइंटिस्ट को टाइम नोट करना था जब वो सैटेलाइट एपीजी और पेरिजी पर आए। अब एपीजी पेरिजी क्या है? एपीजी ऑर्बिट का वो पार्ट है जब सैटेलाइट अर्थ से सबसे दूर होता था और पेरिजी वो पार्ट है जब अर्थ से सैटेलाइट सबसे पास में होता था। तो यहाँ पर सिंपली रोज़ के रोज़ इनका 2 बार टाइम नोट किया जाता था, एक बार एपीजी पर एक बार पेरिजी पर। फिर उस टाइम के जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करके उनको रेगुलरली ऐड किया जाता था। अब ये जो टाइम का डिफरेंस आता था वो बहुत कम होता था, ये नैनो सेकेंड्स में डिफरेंस आता था। इसलिए जो नॉर्मल ह्यूमन टाइम है, अपन का जो नॉर्मल टाइम है उसमें इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट को रन किया गया और 1 साल के बाद इसके रिजल्ट निकाले गए। अब यहाँ पर इन सैटेलाइट्स का जो ऑन बोर्ड क्लॉक्स है वो भी कोई नॉर्मल क्लॉक नहीं है, वो हाइड्रोजन मेजर क्लॉक है यानी एक एटॉमिक क्लॉक है और इनका जो प्रिसीजन है वो बहुत हाई लेवल का होता है। और एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लॉक्स है वो 3 मिलियन ईयर्स में सिर्फ 1 सेकेंड का एरर दिखाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट का जो प्रिसीजन है, एक्सपेरिमेंट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक बढ़ गई थी और ये एक्सपेरिमेंट 1 साल तक किया गया था। अब 1 साल के बाद जो रिजल्ट्स आए वो बहुत एक्यूरेट थे और यहाँ पर उन रिजल्ट्स ने काफ़ी हद तक जनरल रिलेटिविटी को प्रूव कर दिया था। और जो जनरल रिलेटिविटी 100 साल पहले दे दी गई थी उसके ये एक और प्रूफ था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है और नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। साथ ही में हमारी और भी वीडियोस है, बहुत अच्छी और भी वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।